गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर गुड एंड वेल। देश के सामने जो कल मानसून सत्र की कार्रवाई के पहले दिन ही जगदीप धनखड़ ने, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा घोषित कर दिया। तो ये देश की जो किसानों की आवाज़ को मजबूती से उठाने वाले, किसान की आमदनी को बढ़ाने के सुझाव देने वाले, साथ साथ पीएम किसान निधि की राशि को भी 3 गुना अधिक करने का सुझाव देने वाले, अगर अर्थव्यवस्था को सुधार करना, एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी का सुधार करने का सुझाव देने वाले ऐसे ऐसे नेता देश से अचानक से इस्तीफा दे रहे हैं। तो इसका रीज़न एक सरकार बिल्कुल अपना तानाशाही पर आ गई है, जो कॉरपोरेट घरानों के बिहाव पर चल रही है। तो आप खुद सोच ले कि अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के अकॉर्डिंग ये सरकार चल रही है, क्योंकि इन्होंने न तो ऐसा बिना कोई सोचे समझे डिसीजन लिए जा रहे हैं। बाकी जगदीप धनखड़ साहब स्वास्थ्य का हवाला दिया तो पिछले 4-5 महीने से किसानों की वो आवाज़ है बुलंद करके उठा रहे थे और लगातार सरकार को प्रस्ताव भेजे थे कि इस चीज़ में ये सुधार करना चाहिए, कृषि नीतियों में सुधार करने की ज़रूरत है, फार्मिंग पॉलिसी को और स्ट्रॉन्ग बनाने और सीधे किसानों को प्रत्यक्ष रूप से सहायता दी जाने की ज़रूरत है। ऐसा इंसान अगर इस्तीफा दे सकता है तो सरकार कौन चला रहा है? ये कॉरपोरेट घराने की चलाई हुई सरकार है। ये भारत के लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार नहीं कहा जा सकती, क्योंकि भारत की लोकतंत्र से चुनी गई सरकार कभी तानाशाही नहीं करती। देश के सामने ये खतरे की निशानी पर देश जाएगा। अगर लोग अब भी ना संभले, अब भी अपने अधिकार का दुरुपयोग किया वोटिंग का, तो ये देश किस दिशा में जाएगा आप खुद सोच सकते हो। क्योंकि देश के सामने अर्थव्यवस्था को मजबूत करना सबसे पहली चुनौती है, चैलेंजेस है, और साथ साथ फार्मिंग सेक्टर को और ज़्यादा मजबूत करना, जो अमेरिका के दबाव में अभी भारत की सरकार चल रही है। अमेरिका का प्रेशर में भारत की सरकार चल रही है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके प्रोडक्ट खरीदे और भारत कोई उत्पाद प्रोडक्शन ना करके अमेरिका से चीज़ें सस्ती ले और भारत को मजबूर बनाया जाए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।